हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोलियम हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं और कुछ और क्वेश्चंस पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे उन क्वेश्चंस को जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहाँ से किया था आपने? कोयला और पेट्रोलियम में एमसीक्यू से स्टार्ट किया था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आप लोग देख रहे थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन ऑप्शंस में से एक कोई ऑप्शन करेक्ट होता है, वो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना होता है और वही आपको लिखना होता है आपके आंसर शीट। ओके, सो फर्स्ट है आपका वाटर इज अ डैश। वाटर आपका, so we have 4 options for this क्वेश्चन। हमारे 4 ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस, मैन मेड सब्सटेंस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो हमने देखा था जल जो होता है हमारा वो कैसा होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। एक प्राकृतिक पदार्थ है, ना तो उसको मनुष्य बना रहा है और ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो मानव निर्मित भी हो और आपका प्राकृतिक भी हो, ठीक है ना। किन्हीं किन्हीं केस में आप बोलते हैं कि लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेनली वो नेचुरल सब्सटेंस है। मेनली क्या है आपका? प्राकृतिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट होगा। सेकंड वन इज व्हेन कोल बर्न्स इन एयर, देन जब कोयला आपका वायु की उपस्थिति में जलता है, तो वायु का मतलब जहां पर भी होगा उसका अर्थ है ऑक्सीजन की बात की जा रही है, और ऑक्सीजन की अबंडेंस है वहां पर, उपलब्धता है वहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CO2 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका इसका भी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो कोक, जहां पर सॉलिड स्टेट में आपको कोल यानी कि ठोस अवस्था में आपको कोयला देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ वन इज कोल तार कंटेन सो मैनी सब्सटेंसेस। हमें पता है कोल तार जो होता है वो कई प्रकार के केमिकल से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे मिलकर के कोल तार बनता है। और कोल तार आपका क्या है? लिक्विड स्टेट है कोल की, या लिक्विड स्टेट में जब आप कोल को देखेंगे तो वो कोल तार की फॉर्म में आपको दिखता है। देन द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, पहला जो तेल का कुआं था वो कहाँ ड्रिल किया गया था? तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पेंसिल्वेनिया में इसको ड्रिल किया गया था। ओके, ये हमने पढ़ा। देन तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पीसीआरए स्टैंड फॉर, तो पी स्टैंड फॉर पेट्रोलियम, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो पी का मतलब पेट्रोलियम से है। अब चारों ऑप्शन देख लो कहां पर पेट्रोलियम है, तो ऑप्शन बी जो है वहां पर पी आपको पेट्रोलियम के रूप में दिख रहा है। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है ना। ये पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है। मैंने आपको जनरल में बताया था, इन जनरल बताया था कि पीसीआरए जो होता है वो हमें बताता है कि कैसे हमें जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल है, डीजल है, उसको किस प्रकार से कैसे यूज करना है, कितनी खपत उसकी होनी चाहिए और कैसे वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, इस प्रकार से यूज किया जाए, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया था। देन एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, तो फॉसिल फ्यूल के 3 हमने मेन एग्जांपल यहाँ पर देखे थे। कौन कौन से? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गई, ठीक है ना। जिसमें पेट्रोलियम में हमने उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट देखे थे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल। पेट्रोलियम का अर्थ केवल पेट्रोल नहीं है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। उसमें पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आ रहा है आपका, पैराफिन वैक्सेस भी आ रही हैं, केरोसिन ऑयल भी आ रहा है, इस प्रकार से कई सी सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। देन यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास केवल कोल है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोल यानी कि कोयला जो है हमारा वो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, ठीक है ना। चलिए, जीआईसी चंद्रपुरी, माइक ले लो बच्चों, बात करिए मुझसे जल्दी से, कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? पलक। 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 कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। 8th क्लास में, वेरी गुड। ये चैप्टर पढ़ा है आपने?
बोलो, No, पढ़ लिया ma'am. ये चैप्टर? नहीं पढ़ा है। एलएमएस पे जाके ये चैप्टर हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है, तो एलएमएस में जाकर प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ सेशन से इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर चल रहे थे, ठीक है ना। तो मुझे आप बताएंगे, कोल और पेट्रोलियम में हमने स्टार्ट किया था रिसोर्स से। हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में? कौन सा मीडियम है आपका? English, ma'am. इंग्लिश है, तो रिसोर्स समझते हैं। रिसोर्स क्या होता है, बताइए, रिसोर्स किसे कहते हैं? Ma'am, स्रोत. हाँ, स्रोत हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं, पर होता क्या है, किसको हम संसाधन बोलेंगे और रिसोर्स बोलेंगे? आपके हाथ में माइक है, ये माइक रिसोर्स हो सकता है? बोलो। Yes, ma'am. यस, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्यों आप इसे रिसोर्स कह रहे हैं? क्योंकि हम इसका कुछ उपयोग कर रहे हैं, मैम. वेरी गुड, हम इसका कोई उपयोग कर रहे हैं, और उपयोग का मतलब है कि ये हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। हमारी कोई आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें चंद्रपुरी से अपनी आवाज देहरादून तक पहुंचानी है, ठीक है, और उसके लिए हमें माइक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो माइक हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। तो इसलिए वो क्या है, रिसोर्स है। क्या वो नेचुरल रिसोर्स होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा, और वो मैन मेड रिसोर्स होगा, यानी मानव निर्मित होगा? बताओ। मैम, माइक जो मानव है निर्मित. मानव निर्मित होगा, मैन मेड रिसोर्स होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा रिसोर्स जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, पलक के पीछे जो बैठे हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, लेकिन उसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा मानव निर्मित संसाधन या मैन मेड रिसोर्स। क्लियर है? अब नेचुरल रिसोर्स क्या होगा? आपके पीछे जो बैठे हैं ना, उनको माइक दे दो। वेरी गुड बच्चे। नेचुरल रिसोर्स कहा किसे कहा जाएगा? गुड मॉर्निंग, मैम. वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम, अनुष्का. अनुष्का। अनुष्का, नेचुरल रिसोर्स किसे कहा जाएगा? मैम, प्राकृतिक संसाधन. हाँ, वो हम इंग्लिश से हिंदी में बोल दिया, लेकिन क्या समझते हैं उससे? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है. वेरी गुड। ऐसी कोई चीज जो हमें प्रकृति से मिल रही है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहा है। तो एक तो वो नेचुरल हो गया क्योंकि वो प्रकृति से मिल रहा है, दूसरा वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, इसलिए वो रिसोर्स भी हो गया, ठीक है ना। जैसे कि कौन सी Yes, चीज? बताओ, आपके आसपास क्या है मैम, वहां, जैसे ऐसी कौन सी? पेड़ पौधे हो गए, नदी हो गई. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारे किस में आएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। अब नेचुरल. प्रश्न भी तो हमसे यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है? ए कार, बी बस, सी वाटर, और डी पार्क। कौन सा वाटर. होगा? वाटर होगा। मैम, वेरी सी गुड, वाटर. वेरी। सी वाटर होगा, यानी कि जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। क्यों? क्योंकि हम तो ये पहले ही प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि जल ही हमारा प्राकृतिक पदार्थ भी है। वेरी गुड अनुष्का, सिट डाउन बच्चे। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, वाटर यानी कि जल। मैंने आपको बताया था जल आपको 3 स्टेट में मिल रहा है। कौन कौन सा? आपका सॉलिड स्टेट में आइस बर्फ के रूप में दिख रहा है, आपका जो पानी है नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा है वो लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, द्रव अवस्था में, और गैसीय अवस्था में ये हमें भाप के रूप में दिखता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। तो तीसरी स्टेट है वाटर की, ओके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जैसे अनुष्का ने बोला। 9th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? अब जल्दी से हैंड रेज करो, कौन आंसर करेगा? ए एयर, बी वाटर, सी सॉइल, एंड डी पार्क्स। जीआईसी चंद्रपुरी, जल्दी से हैंड रेज करिए, कौन आंसर करेगा? माइक ले लीजिए जल्दी से।
पलक के लेफ्ट में जो बैठे हैं, ले लो माइक। मैम पार्क। पार्क होगा, वेरी गुड। पार्क क्यों होगा, ये तीन क्यों नहीं होंगे, जल्दी से बताइए। मैम क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्रकृति से क्योंकि प्राप्त ये होते हैं तीनों जो हमें। हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और पार्क को हम लोग बनाते हैं अपने इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ भी चीज हमें, हम एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो एक किस्म से ना। पार्क में हम क्या करते हैं, घूमने भी जाते हैं, टहलने भी जाते हैं, बच्चे खेलने भी जाते हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो पार्क जो है आपके, उनको मनुष्य बना रहा है, इसलिए वो कैसा है, मैन मेड रिसोर्स होगा। क्या नाम है बेटा आपका? वंदना। वंदना, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। तो इस प्रकार से नाइन्थ का जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा, पार्क। ओके, चलिए। देन टेंथ का आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार से इनमें से, कोल तार से इनमें से कौन सा प्राप्त किया जा सकता है? ए है पेट्रोल, बी है आपका कोक, सी है एयर, एंड डी नेफ्थलीन बॉल्स। चलिए, तो इसमें से हमने नेफ्थलीन बॉल्स के बारे में पढ़ा था। अदर देन नेफ्थलीन बॉल्स हमने बहुत सारे उसके यूजेस देखे थे। हमने वहां पर बोला कि जो कोलतार होता है उसका प्रयोग आपका जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसको बनाने में किया जा रहा है, पेंट्स को बनाने में किया जा रहा है, और सबसे एक कॉमन सा यूज हमने इसका देखा है कि रोड सरफेसिंग होती है, रोड बनती है ना, तो वहां पर भी कोलतार, जो वो क्या बोला था, काले रंग का गाढ़ा एक द्रव होता है, उसका प्रयोग किया जा रहा था रोड को बनाने में। और ये भी हमने पढ़ा था कि उसके स्थान पर आज अभी बिटुमिन का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारा हो गया था। फिल इन द ब्लैंक्स हमने देखा था। कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। ठीक है ना, कोल एक प्रकार का क्या है, ईंधन है जिसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। देन व्हेन हीटेड इन एयर, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली, ये हमने एमसीक्यू में भी ये प्रश्न देखा कि जब कोल को एयर की प्रेजेंस में, कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो उससे कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि बंद कमरे में अगर जलाया जा रहा है तो कौन सी गैस, तो बंद कमरा यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो और डाई का मतलब भी मैंने आपको बताया था। केमिस्ट्री में या साइंस में मोनो वर्ड जहां पर आ रहा है उसका मतलब है सिंगल, यानी कि एक। डाई बोलेंगे तो डाई का मतलब है दो। क्या बोला मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO। अब O यहाँ पर एक ही है इसलिए मोनो आपने यूज किया। ठीक है ना, अब CO2 हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। सो व्हेन हीटेड इन एयर, जब एयर की प्रेजेंस में, और एयर का मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका किसको जलाया जा रहा है, कोल, और कोल का मतलब मेनली उसका कॉन्स्टिट्यूएंट या भाग क्या है, कार्बन, कार्बन से बना हुआ है। कार्बन बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको आप CO2 भी कहते हैं। कोल tar इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। कैसा होता है कोल तार, कैसा होता है, काला होता है, थिक बोले तो गाढ़ा होता है, और क्या होता है, एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, और जिसमें कि एक अजीब सी एब्नॉक्शियस स्मेल बोल रहे थे, या अनप्लीजेंट स्मेल जिसे आप लोग बोल रहे थे। ओके, क्लियर। चलिए, तो लिक्विड और अनप्लीजेंट आपके दो वर्ड आ गए थे। जीआईसी पौखाल आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करेंगे आवाज आ रही है तो। जीआईसी मसूरी आवाज आ रही है, हैंड रेस करेंगे बच्चों आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। चलिए माइक ले लीजिए जल्दी से, जीआईसी मसूरी, माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा। क्या नाम है आपका? नव्या। नव्या। माय नेम इज नव्या। नव्या, ओके। नव्या कौन सी क्लास में हैं आप? आई एम इन 8th। 8th क्लास में, ओके। तो आपके पास चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है ना, जिसमें आप, हम लोग फिलअप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक। आपने क्लास में ये चैप्टर पढ़ लिया है? नो मैम। नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया है।
LMS में प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सारे टॉपिक्स कराए गए हैं। डी आपके पास है पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल। तो आपके चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बताया 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है ना। सो वन ऑफ देम इज पेट्रोलियम, और बाकी 2 कौन से हैं बताइए। वेरी गुड। कोल, कोल एंड फ्यूल। फ्यूल तो बच्चे सारे ही होंगे, ठीक है ना। तो एक तो पेट्रोलियम हो गया, अदर वन इज कोल एंड थर्ड वन इज जो आपके चैप्टर में आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए वेरी गुड नव्या। एनीवन एल्स, कोई और आंसर करेगा। GIC मसूरी। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका। माय नेम इज प्रत्यूष। प्रत्यूष। प्रत्यूष, तीसरा फॉसिल फ्यूल कौन सा है हमारा। चारकोल। ओके, चारकोल। चलिए ठीक है। रिसोर्सेज समझते हैं, रिसोर्स किसे कहते हैं। मैम। रिसोर्स, यस मैम। रिसोर्स किस कहते हैं, आप बताएंगे हमें। विच इज यूज फॉर आवर डेली लाइफ। ओके, और फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉसिल फ्यूल एक वर्ड दिया गया है, इससे कुछ समझ आ रहा है। फॉसिल फ्यूल किसे कहेंगे, फॉसिल किसे कहेंगे या फिर फ्यूल किसे कहेंगे, दोनों में से कोई एक वर्ड हमें समझा दो। वेरी गुड। अच्छा, फ्यूल किसे बोलेंगे ये बताओ प्रत्युष। बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप। फ्यूल किसे बोलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक। फ्यूल किसे बोलेंगे, फ्यूल। विच इज यूज फॉर बर्निंग पर्पस। वेरी गुड, विच इज यूज फॉर बर्निंग पर्पस, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जलाने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम जलाते हैं और जलाने पर क्या हो रहा है, आपका लाइट प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। 2 चीजों की बात करते हैं, एक लाइट एंड अदर वन इज हीट। अगर प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है बहुत ज्यादा, और हीट ऊष्मा, यानी कि मैंने आपको सिंपल भाषा में बोला गर्मी हो रही है उससे अगर, तो इसका मतलब वो फ्यूल है, ठीक है ना। आपने बोला हम फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे थे, एक पेट्रोलियम है, नव्या ने बोला, दूसरा कोल है, तीसरा क्या है। वेरी गुड प्रत्युष, सिट डाउन। किसी को आता है GIC पौखाल, हैंड रेज करेंगे। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और तीसरा क्या है फॉसिल फ्यूल। GIC चंद्रपुरी। चंद्रपुरी बताओ, तीसरा फॉसिल फ्यूल कौन सा है। चलिए, यस, मैम एलपीजी। पेट्रोलियम गैस। तीसरा आपका गैस ही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसको, नेचुरल गैस में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या नाम है आपका। अनुष्का। मैं वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो यहाँ पर तीसरा जो आपका, हम बोल रहे हैं 3 फॉसिल फ्यूल के बारे में हमने पढ़ा था। एक आपका क्या आया था, पेट्रोलियम आया था। दूसरा आपका क्या आया, कोल के बारे में हमने पढ़ा। पेट्रोलियम में हमने बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े, ठीक है ना। जहां पर हमने क्या बोला, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग टेम्परेचर पे प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया आपका, ठीक है ना, या फिर केरोसिन ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्सेस हो गया। तो इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स को वहां पर प्राप्त कर लिया था। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। क्या बोला गया है, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। और फ्यूल क्या है, जो हमें प्रत्युष ने बताया है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और वो जो जलाने पर ऊष्मा दे रहा है, बहुत सारी हीट दे रहा है, और साथ में
आपका लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, उसको फ्यूल कहा जाएगा। लकड़ी जलती है तो क्या होता है, आपका उजाला होता है, यानी कि प्रकाश हो रहा है, और गर्मी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो फ्यूल है हमारा, ठीक है ना। पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो जलने पर लाइट और हीट दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है। डीजल सेम तरह से, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, तो ये सारे हमारे फ्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की। हमने क्या बोला, कोई तो बहुत लाखों साल पहले एक पेड़ रहा होगा जो क्या हुआ, गिर गया, और गिर करके धरती पर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पत्तियां झड़ गई। फिर क्या हुआ, कुछ तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आई, नहीं भी आई, बारिश हुई, बारिश से उसके ऊपर पानी आया, मिट्टी आया, धीरे धीरे वो लेयर्स बनती चली गई, और जो पेड़ था वो मिट्टी की सतह के बहुत ज्यादा नीचे चला गया। अब वहां क्या होगा, मिट्टी की सतह के नीचे आप क्या बोलते हैं, अर्थ की जो सरफेस है, लेयर है, उसके नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। हाई प्रेशर के कारण वो जो बेचारा पेड़ था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिकम्पोज होने लगे। लास्ट में उसके क्या बचेंगे, रिमेनिंग कोई पार्ट्स बचेंगे जिनको फॉसिल कहा जाएगा, और वो फॉसिल जब फ्यूल में कन्वर्ट होंगे तो उनको कहा जाएगा फॉसिल फ्यूल। और इसी तरह से प्लांट्स के जो डेड रिमेनिंग थे उनसे जब फ्यूल बना उसको कोल कहा गया। और सेम जब किसके अंदर हुआ, समुद्र के अंदर हुआ, कि वहां पर भी तो एक पूरी एक्वाटिक लाइफ चलती है, एक जलीय जीवन चलता है ना, मछलियां होती हैं, अलग अलग जलीय जीव होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो आपने बोला वहां समुद्र में भी कोई जीव मरा होगा, समुद्र की नीचे वाली सतह पर चला गया, अब उसके ऊपर क्या आएगी, रेत आएगी, मिट्टी आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो भी दब जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील करेगा, उसका भी डिकम्पोजिशन होगा। एक टाइम के बाद आप बोलते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर रुक जाती है और डिकम्पोजिशन रुक जाता है। अब वो जो आपका जीव था, जलीय जीव था, वो किस में बदल जाता है, पेट्रोलियम में बदल जाता है और नेचुरल गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हमने समुद्र के अंदर जो बनने की प्रक्रिया थी उसको समझा, और कोल को हमने कहा समझा कि धरती की सतह पर, और ये सब लाखों वर्षों तक चल रहा था, यानी कि लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया हुई, तब आपका कोल और पेट्रोलियम बना। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न पढ़े, फॉरेस्ट एंड कोल आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज। तो कैसे होते हैं ये आपके, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट कर जाते हैं, एक समय के बाद जंगल काटेंगे 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 समाप्त हो जाएंगे, कोल यूज करेंगे समाप्त हो जाएगा, तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में ये आएंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स में इनएग्जॉस्टिबल पढ़ा था, जो कभी भी समाप्त नहीं होते, जिनके अनलिमिटेड सप्लाई होती है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, इनएग्जॉस्टिबल में आते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमने जो एमसीक्यूज और जो आपके फिलअप्स थे, जो हमने पहले सेशन में एक बार पढ़ लिए थे, उनको रिवाइज किया। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में हम ले लेंगे। जीआईसी मसूरी समझ में आया, आज जितना पढ़ा, हैंड रेज करिए। जीआईसी पौखाल किस किस को समझ में आया, वेरी गुड। और आज के सेशन में जीआईसी मसूरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, नव्या, प्रत्युष। जीआईसी चंद्रपुरी से गर्ल्स ने बहुत अच्छे से आंसर किया, अनुष्का, पलक। इसी तरह आपको पढ़ाई करते रहनी है, कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, सेशन में पूछ लेना है। आने वाले सेशन में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।